आज हम लोग टीसीएस के शेयर का एनालिसिस करने जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या अभी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इसको बाय करने का लॉन्ग टर्म के हिसाब से या फिर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से। तो वो एनालिसिस करने के लिए हम लोग 3 पैरामीटर्स चेक करते हैं। पहला होता है टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा फंडामेंटल एनालिसिस और तीसरा एफआईआई और डीआईआई डेटा क्या बताना चाह रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं टीसीएस को सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे। लेकिन मंथली टाइम फ्रेम पे देखने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसने मार्केट को सरप्राइज़ किया कि नहीं। तो हाँ, इसने मार्केट को सरप्राइज़ किया है, अर्निंग के हिसाब से भी और रेवेन्यू के हिसाब से भी, क्योंकि इसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट 11 जैन 2024 में आ गया था, इसलिए। और उसके बाद ये स्टॉक जो है, ये स्टॉक ने गैप अप में खुला था, ठीक है, गैप अप में खुला था और 3.94% का बनाया। फिर वहाँ से इसने एक रेजिस्टेंस, ठीक है, वहाँ पे क्रिएट किया, फिर से डाउन गया और फिर ये ऊपर अभी डेली टाइम फ्रेम पे चला गया। और एक बार इसका मार्केट न्यूज़ भी देख लेते हैं। तो मार्केट न्यूज़ में इससे रिलेटेड एज सच कोई न्यूज़ नहीं दिया है अभी तक। हम लोग चलते हैं सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन बन रहा है। तो अगर मार्केट कैप में आप देखें, सॉरी, अगर मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये अपना जो ऑल टाइम हाई लेवल है उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। ऑल टाइम हाई लेवल कितना है इसका? ऑल टाइम हाई लेवल, तो ऑल टाइम हाई लेवल इसका है 4043, ठीक है, ये ऑल टाइम हाई लेवल है और अभी ये चल रहा है 3966.30 पे ये चल रहा है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट वो करीब करीब वो पहुंच गया है और यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक है। ये एक इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 4044, ठीक है, 4000 इसका जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसका हो गया है 4044 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और एक बार देख लेते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे है। तो अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आप इसका देखना चाहें तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका बन रहा है 3026, यानी ऑलमोस्ट 1000 के आसपास, ठीक है। इसका जो है 1000 के गैप में इसका जो है सपोर्ट बन रहा है, ठीक है। ओके, तो ये तो हो गई मंथली टाइम फ्रेम की एनालिसिस। अब हम लोग चलते हैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि वहाँ या ये क्या शो कर रहा है। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे साफ साफ पता चल रहा है कि ये रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा था कुछ समय तक, ठीक है। ये क्या कर रहा है? रेंज बाउंड ट्रेडिंग कर रहा था कुछ समय तक। कैसे पता चला? हम आपको वो दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, एक बार मैं ड्राइंग टूल ले लेता हूँ, ठीक है, हाइलाइटर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। मार्केट, सॉरी, टीसीएस ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है, फिर ऐसे ऊपर नीचे घूमा, फिर ये एकदम से वीकली टाइम फ्रेम पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, एम पैटर्न बनाया और ये पूरा एकदम से नीचे गिरा। आप अगर ध्यान दें तो ये जिस जिस जहाँ पे इसका सपोर्ट था वहीं पे ये फिर से सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, डब्लू पैटर्न बनाया, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, ठीक है, वहीं पे इधर उधर रुका और ये ऐसे जा ही रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। से ये ऊपर की तरफ यहाँ पे जा रहा है और फिर इसने क्या किया, एकदम से फिर ये ऊपर ही चला गया, ठीक है। थोड़ा सा फिर से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया। तो यहाँ पे देखना ये है कोई वीकली टाइम फ्रेम पे जब तक ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन क्लोज नहीं होता है तब तक हम लोग अभी यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बाई करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, ठीक है। ऑल्दो अभी फंडामेंटल एनालिसिस बाकी है, बट टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से इसको अभी 4000 के ऊपर क्लोज करना होगा, तभी यहाँ पे एक वैलिड बाय पॉइंट यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ये तो हो गई अपना वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस में अगर ये उसको तोड़ता है, ठीक है, 4000 के ऊपर क्लोज करता है तो फिर वहाँ पे बाय पॉइंट होगा। और बाय पॉइंट वो होने के बाद अब इसका टारगेट क्या होना चाहिए और उसके बाद इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए वो भी एक बार देख लेते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले इसका स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस जहाँ तक
लगता है स्टॉप लॉस इसका वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका होना चाहिए 3300 के आसपास इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। 3326 निकल के आ रहा है तो 3300 के आसपास इसका स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। और टारगेट कितना होना चाहिए? देखिए टारगेट तो ऐसे तो कोई बता नहीं सकता, बस ये एक अपना प्रिडिक्शन होता है। अपने हाथ में तो क्या है, सिर्फ अपना लॉस, ठीक है, लॉस देना या फिर ये कहें कि रिस्क मैनेज करते रहना, ठीक है, अपना काम है। टारगेट मार्केट कितना देगा, ठीक है, वो तो सिर्फ मार्केट को ही पता होगा। फिर भी एक बार प्रिडिक्शन कर लेते हैं और देखते हैं कि टारगेट इसका वीकली टाइम फ्रेम पे अपने को कितना मिलना चाहिए। तो अगर टारगेट की बात की जाए तो हम लोग एक बार यहाँ पे देखते हैं, तो ये 30% के आसपास इसका टारगेट निकल के आ रहा है। यानी कि इसका टारगेट आपका कहाँ तक जाना चाहिए वो एक बार देख लेते हैं। तो 30% की अगर हम लोग बात करें तो ये 30%, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेगा, इसलिए टारगेट कहाँ जा सकता है नहीं पता, बट ऑलमोस्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, 5000 के आसपास 5129 जो निकल के आ रहा है वो हम इसका टारगेट सपोज कर सकते हैं। तो टारगेट वीकली टाइम फ्रेम पे कहा जाए तो वीकली टाइम फ्रेम पे इसका टारगेट होना चाहिए 5000, ठीक है, इसका टारगेट होना चाहिए 5000। यानी कि कहा जा सकता है कि 1000 के डिफरेंस जो है इसका क्या होगा, इसका टारगेट होना चाहिए। ये तो बात हो गई वीकली टाइम फ्रेम पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, जब वो 4000 के ऊपर क्लोज कर दे। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से या फिर नेक्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल रिजल्ट के हिसाब से हम लोग ये यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर 4000 के ऊपर क्रॉस कर रहा है तो हाँ, ये अच्छी एक बाय पॉइंट होगी। आपको स्टॉप लॉस मैंने बता दिया है कि स्टॉप लॉस जो है 3326 जो है इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट 5100 तक होना चाहिए और ये तभी बाई करना है जब ये 4000 वीकली टाइम फ्रेम पे अच्छे से क्लोज करते और बुलिश कैंडल हो। चलिए, ये वीकली टाइम फ्रेम की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। एक बार मैं इसको रीसेट करता हूँ, फिर हम लोग इसका एनालिसिस करते हैं। तो अगर आप डेली टाइम फ्रेम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करिए। एक चीज़ क्या नोटिस करिए कि यहाँ पे एक छोटा सा, मतलब माइनर से ही बन रहा है लेकिन बन बन रहा है, ठीक है, माइनर से बन रहा है लेकिन बन रहा है। एक कप विद हैंडल टाइप का यहाँ पे छोटा सा पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। मैं आपको वो शो करता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से तो ये जो है, ठीक है, ये कप हुआ और इसका फिर यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल हुआ और उसको ये क्रॉस करके ऊपर क्लोज कर दिया है, ठीक है। लेकिन ये तब तक वैलिड नहीं माना जाएगा जब तक ये जो है आपका प्रॉपर क्लोज ना करे। प्रॉपर क्लोज मतलब क्या कि 3965 इसका हाईएस्ट है। 3965 हाईएस्ट प्राइस है, 3965। तो ये 3966 पे क्लोज कर दिया है, सॉरी 3965 था और 3966 पे क्लोज कर दिया। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि अगर ये नेक्स्ट डे यानी कि कल अगर ये आप बुलिश कैंडल शो करता है और 3966 के ऊपर ही इसका क्लोजिंग प्राइस है तो ये कहा जा सकता है आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो उसके लिए आपका स्टॉप लॉस जो होना चाहिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए जो आपका स्टॉप लॉस है वो मेरे ख्याल से होना चाहिए 3600 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए, ठीक है। 3600 आपका क्या होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ये अभी करेक्ट एंट्री पॉइंट दिखता हुआ नज़र आ रहा है। टेक्निकल के हिसाब से स्टॉप लॉस आपका 3600 होना चाहिए और उसके बाद आपका जो टारगेट होना चाहिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो वो होना चाहिए आपका, मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके मीन्स 7% निकल के आ रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो है टारगेट जो है वो 4200 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो 4200 लेके चलिए, नहीं तो जो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे आपको टारगेट बताया है वो लेके आप चल सकते हैं। तो ये था टेक्निकल एनालिसिस इसका, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस एक बार हम लोग देख लेते हैं। वैसे तो इसने मार्केट को तो किया ही है, अर्निंग में भी 2.44% का किया है और रेवेन्यू में भी 0.82% का किया है।
तो अगर आप ध्यान से देखें, एक बार टेक्निकल की ही बात कर लें, ध्यान से देखें तो पिछले क्वार्टर में भी इसने मार्केट को अर्निंग में सरप्राइज़ किया था 0.1 में, और रेवेन्यू में जो है -0.96 का सरप्राइज़ किया। लेकिन वो वहाँ पे थोड़ा तो गिरा, लेकिन उसके बाद सपोर्ट इसको जैसे मिला तो ये अप में चला गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखें अर्निंग के हिसाब से, यहाँ पे भी इसका अ पिछला जो जून 23 क्वार्टर का था रिज़ल्ट, उसमें इसने अर्निंग में 1.64% का गेन किया था, और रेवेन्यू इसने कम किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हलचल हुई, ठीक है? उसके बाद क्या हलचल हुई कि ये अप में ही खुला और ये अप में ही गया, ठीक है? तो ऐसे टेक्निकल एनालिसिस में अभी अर्निंग और रेवेन्यू को भी देखा जाए तो इस बार तो दोनों ही पॉजिटिव आए हैं। तो हो सकता है कि मार्केट आपको अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे दे, ठीक है? तो ये था टेक्निकल एनालिसिस। हम लोग एक बार चलते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस में, और फंडामेंटल एनालिसिस में देखते हैं कि ये अभी अपने को क्या बताना चाह रहा है। तो अभी इसका प्राइस 3966 पे चल रहा है, ठीक है? हाई लो इसने लगाया है, ठीक है? 3984 और 3070 पर हाई लो इसने लगाया है। मार्केट कैप आप देख ही सकते हैं, ठीक है? निफ्टी 50 का स्टॉक है। और एक बार अगर यहाँ 1 ईयर टाइम फ्रेम पे देखिए तो ये अप ट्रेंड में है, बुलिश पोजीशन में है 3 ईयर में, ठीक है? ऑफ कोर्स ये थोड़ा नीचे गया था, कंसोलिडेशन बना रहा था, ठीक है? 5 ईयर्स में अगर आप देखिए तो 5 ईयर्स में अप ट्रेंड में जा रहा है। 10 ईयर्स में भी ये जो है अप ट्रेंड में जा रहा है, और अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने की ये कोशिश में लगा हुआ है। और प्रोस में अगर आप देखें तो प्रोस में ये है कि कंपनी डेट फ्री है, कंपनी ने अच्छा खासा आरओई दिया है, 3 ईयर्स में 43.3% का बनाया। कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड भी दे रही है 61.4% का, और जो है कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल भी रिड्यूस की है, ठीक है? सो एंड कॉन्स में क्या है कि ये बुक वैल्यू के हिसाब से अभी महंगा है, ठीक है? और पीयर कंपैरिजन में टीसीएस ऑफ कोर्स ये अपने सेक्टर का लीडर है, जो आईटी सॉफ्टवेयर सेक्टर उसमें ये लीडर है। आइए इसका एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो दिसंबर और सितंबर का एक बार कंपेयर कर लेते हैं, तो सेल्स इसका जो था 59692 था, और अभी 6583, यानी कि इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका इंक्रीज हुआ है, 15746 से 16388 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसने इंक्रीज किया। पीबीटी अगर देखिए तो पीबीटी प्रॉफिट बिफोर टैक्स इसने क्या किया, अभी डिक्रीज किया है, थोड़ा सा नॉर्मल से डिक्रीज किया है। 15330 था और ये 14829 है, मीन्स ऑलमोस्ट 500 के आसपास इसने डिक्रीज किया। और नेट प्रॉफिट 11380 था और 11097 यानी 280 के आसपास इसने क्या किया है, अपना नेट प्रॉफिट भी डिक्रीज किया। लेकिन ये माइनर से डिक्रीज है, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट को इसने सरप्राइज करके रखा है। पीएनएल ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, बैलेंस शीट देख लीजिए। हम लोग अभी आते हैं एफआईआई और डीआई डेटा में, ये क्या बताना चाह रहे हैं वो देखते हैं। तो एफआईआई डीआई डेटा देखने से पहले भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। प्रोमोटर ने यहाँ पे देखिए तो अपना स्टेक बढ़ाया है 72.30 से 72.41 0.11% का स्टेक बढ़ाया है। इससे एक भरोसा बनता है कि हाँ, मतलब जब अगर प्रोमोटर अपने स्टेक बढ़ा रहे हैं तो हम लोगों को भी क्या करना चाहिए, वहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, ठीक है? और 72.41% ये प्रोमोटर के पास है, जो कि बहुत अच्छा है। एफआईआई का डेटा अगर देखिए तो 12.47 से 12.46 यानी 0.01% से इनका घटा है, ठीक है? ये एज सच कोई इम्पैक्ट नहीं करता है। डीआई का डेटा अगर देखें तो 10.01 से 10.03, ठीक है? ये भी ऐसे एज यूजुअल नॉर्मल से ही है। और पब्लिक 5.17 से 5.03, यहाँ पे पब्लिक जो है बेवकूफ़ अभी बन गई है, ठीक है? तो यहाँ अगर आप ध्यान से इसको देखें, आप अगर इसको ध्यान से देखें तो जून से ही प्रोमोटर एफआईआई डीआई जो है यहाँ पे इंक्रीज ही करते रहे हैं, ठीक है? इंक्रीज करते रहे हैं, उन लोगों ने अपना स्टेक घटाया नहीं है, बल्कि वो बढ़ाने की कोशिश में है। तो एफआईआई डीआई और प्रोमोटर्स का डेटा देखने से तो यही लग रहा है कि हाँ, ये लोग भी ऑप्टिमिस्टिक है, और बुलिश ट्रेंड यहाँ पे होना ही चाहिए टीसीएस का। तो ये था एफआईआई और डीआईआई का डेटा। उसके साथ-साथ हमने टेक्निकल एनालिसिस भी कर लिया और फंडामेंटल भी एनालिसिस कर लिया। तो इससे तो बात यही निकल के आती है कि ये एक करेक्ट एंट्री पॉइंट है। आप यहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेज करके चलिए, ठीक है? एक ही बार में पूरा पैसा, भले ही वो स्टॉक कितना ही अच्छा ना हो, आप एक ही बार में अपना सारा पैसा एक स्टॉक में मत लगाइएगा। स्टॉक डाइवर्सिफ़ाई, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफ़ाई करके चलिए, उसी में
उसी से आप अपना रिस्क मैनेज करते रहेंगे और उसी से आप हैवी लॉस से बचते रहेंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टॉक ऐसा हो जिसका हाल पेटीएम जैसा हो जाए, ठीक है? तो अंत में यही कि मैं कोई फाइनेंशियल सेवी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये आपका पैसा है, आपने मेहनत से कमाया है, सोच-कर समझ-कर आप इसको इन्वेस्ट करिए। अगर जो वीडियो मैं बनाता हूँ वो अगर आपको पसंद आ रहा है या फिर इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना है, तो फिर अपना जो है क्वेश्चन, अपना व्यू आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को ग्रो करने में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपने इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।